हेलो फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल कुक विद लव ममता वर्मा में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी का नाम है पोटैटो ऑनियन कचौड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है। देखिए, मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। इसकी फिलिंग भी बहुत अच्छे से अंदर से फिल हुई है। अब मैं इसे टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। वाकई ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनी है और काफ़ी खाने में मज़ेदार है। चलिए अब इसे हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 ऑनियन को लेंगे। उसे हम पहले छील लेंगे। छीलने के बाद हम पहले इसे 2 पार्ट्स में कट करेंगे। कट करने के बाद इसके लंबे लंबे स्लाइसेस में इसे कट करेंगे। जब लंबे स्लाइसेस में कट कर लेंगे, इसके बाद फिर इसको हम और ज़्यादा छोटे पीसेस में कट करेंगे, बहुत बारीक काटेंगे। इसका काटने के बाद फिर हम ग्रीन चिली को लेंगे। हम टेस्ट के अनुसार 2 ग्रीन चिली ली हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा ले सकते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसको भी हम महीन महीन काट लेंगे, बहुत छोटे छोटे पीसेस में। आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। मैंने इसे नाइफ से ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके बाद हम बॉयल पोटैटो को लेंगे, उन्हें पहले पील करेंगे। मैंने पोटैटो को पहले ही बॉईल करके रख लिया था। अब हम सारे जितने भी पोटैटोज़ को हमने बॉईल किया, उन सबको हम पहले सारे को छील लेंगे अच्छे से। अब हमारे जब सारे आलू जितने भी हमने लिए हैं, इन सबको हम एक मैशर की सहायता से सारे जितने भी बॉयल पोटैटो उन सबको अच्छे से मैश करेंगे। मैश करते समय ये बात ध्यान रखेंगे कि एक भी उसमें बड़ा टुकड़ा आलू का ना रह जाए, यानी कि कोई भी लम्स वगैरह ना हो। इसलिए उसे और अच्छे से प्रेस करते हुए ढंग से हम उसे पहले अच्छे से मैश कर लेंगे चारों तरफ से। देखिए कितना अच्छा मैश हुआ है। इसके बाद 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच नमक डाला है, उसको भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। 1 चम्मच आमचूर पाउडर, और इसके बाद मैंने जो ऑनियन कट करके रखी थी उसको डालेंगे, और ग्रीन चिली जो हमने कट करके रखा था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद थोड़ा सा करी पत्ता या ग्रीन कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया भी आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास हरा धनिया नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाला है। इसकी जगह पर मैंने करी लीव्स को कट करके डाला है। फिर सारे मटेरियल को अच्छे से मिला लिया है। इसके मिलाने के बाद मैंने इसमें 2 कप मैदा लिया है। आप मैदे की जगह चाहें तो आप आधा आटा और आधा मैदा इसमें डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाल रहे हैं। आप चाहें तो उसमें अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन डाला है। अजवाइन डालने के बाद सारे मटेरियल को अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसे आराम से धीरे धीरे हाथ की सहायता से मिलाइए, और इसको फिर चारों तरफ मिलाते हुए आटे को समेटते हुए अच्छे से इसका एक डो बनाइए। डो बनाने में ध्यान रखिए कि इसका जो डो बनेगा वो सॉफ्ट ही रहेगा, हार्ड नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हम कचौड़ी बना रहे हैं। कचौड़ी बनाने का ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनाते हैं। और इसको जब हम चारों तरफ से समेट लेंगे, फिर थोड़ा सा और पानी लेंगे, फिर हम इसे और दोबारा से फिर अच्छे से मलेंगे। चारों तरफ से अच्छे से मल के एक अच्छा सा डो तैयार करने के बाद इस डो को हम थोड़ा सा चिकना करेंगे, इसलिए हाथ में थोड़ा सा ऑयल लेकर करीब आधा चम्मच, और उसको हम डो के चारों तरफ अच्छे से उसको ऑयल को लगा देंगे। चारों तरफ से दोबारा से लगा के एक बार दोबारा से हम उसे समेटेंगे पूरे डो को, और उसको चारों तरफ से ऑयल को कवर कर देंगे। इसके बाद हम इस डो को 10 मिनट के लिए एक साइड को रख देंगे। फिर हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ऑयल को डालेंगे। ऑयल को डालने के बाद ऑयल को लो फ्लेम पर उसे हम गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कि वो हल्का गर्म हो रहा है, उतने बीच में हम क्या करेंगे, डो में से थोड़ा सा पेड़ा निकाल के इसकी हम छोटी छोटी, पहले तो इसे हाथ से अच्छे से चिकना बनाएंगे। जब इसे हम चिकना कर लेंगे, इसके बाद हम इसे फ्लैट पर रख कर अच्छे से पहले समेटेंगे। समेट कर फिर हम इसे एक लंबा सा रोल बना लेंगे। जब ये रोल बन जाएगा, उसके बाद हम नाइफ़ की सहायता से इसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, इसमें हमने अपनी ज़रूरत के अनुसार ही, जितना बड़ा हमको चाहिए उतना बड़ा ही हमने इसे कट किया है। अब जब ये काट लेंगे, उसके बाद हथेली की सहायता से सारे पेड़ों को प्रेस करके गोल कर लेंगे।
देखिए हमने हाथ से पहले तो दोनों हथेली की सहायता से प्रेस करके किया है, फिर एक बार हाथ से उसे फ्लैट पर भी प्रेस करके किया है। दोनों ही आप जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर लीजिए, जैसा ईजी लगे। इसके बाद जब ये हो जाएगा फिर हम इनको पेड़ों को जितने भी लिए हैं इनको हम गोल गोल छोटा छोटा बेलेंगे। बेलने के लिए सबसे पहले एक पेड़ा लेंगे और उसे हम बेलन की सहायता से आराम से बेलेंगे और बेलकर इसे एक बड़ी सी पूड़ी बना के तैयार करेंगे। देखिए इसमें आप चाहे कैसी भी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बेल जाए कोई दिक्कत नहीं है, बेल लीजिए। वैसे तो पूड़ी बेलना बहुत ज़्यादा सरल होता है, ठीक है। आप इसे गोल ना बेलें कोई बात नहीं, आप इसे टेढ़ा मेढ़ा बेल लीजिए, मैंने भी ऐसा ही किया है। इसके बाद एक बर्तन लेंगे और जो कि हमने कटोरी ली है, फिर उस कटोरी को उस पूड़ी के ऊपर रखेंगे। ध्यान देंगे कि वो उसके बीच सेंटर में पूड़ी अंदर चली जाए। फिर उसे हम हाथ से प्रेस करके साइड की जो भी एजेस इसके बचे हैं उसे हटा के हम उसे कट कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी ये पूड़ी बन के तैयार होगी, बिल्कुल गोल गोल बनी है। और ये देखिए हाथों से भी दिखा रहे हैं उठा के, बहुत बढ़िया बनी है। आप चाहे तो थोड़ी सी मोटी भी बेल सकते हैं, मैंने थोड़ा पतला कर दिया है। मैं आपको दोनों तरह की बताऊंगी। फिर मैंने दोबारा एक और पूड़ी बेली है, उसको भी हम बेल लेंगे और फिर हम उसको भी इसी तरीके से जैसा कि हमने आपको लास्ट में दिखाया था इसको भी बाउल से कट करेंगे। चलिए पहले बेल लेते हैं, इसके बाद हम फिर से दिखाते हैं इसको कट करके। देखिए ये भी हमने टेढ़ी मेढ़ी बेली है, कोई इसका शेप नहीं है। और देखिए टेढ़ी मेढ़ी बेलने का देखिए फिर भी हमारा एक जादू फिर से शुरू हो जाएगा। और इस दोबारा से मैजिक कटोरी से हम इसे कट करके साइड के एजेस हटा के वापस से हम इसे देखेंगे, बाउल को हटा के। देखिए बिल्कुल गोल बनी है, कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, पूड़ी कितनी सुंदर लग रही है। आप चाहें तो पूड़ियाँ भी जब बनाएं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। बिगनर्स जिनको बेलना पूड़ियाँ नहीं आती वो टेढ़ी मेढ़ी बेल के एक बाउल को लेकर उसे कट कर लें। चलिए अब कचौड़ी का भरने का समय आ गया है। अब हमने देखिए सारी कचौड़ियाँ बेल के तैयार कर ली हैं पूड़ियाँ। अब इन कचौड़ियों को भरने का समय आ गया है। इनमें पहले हमने जो फिलिंग आलू की तैयार की थी उसको हम 20 सेंटर पे पहले रख देंगे, जितना हमको अंदर मटेरियल फिल करना है। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा हो और अच्छी लगे जिससे खाने में। फिर हम साइड से एक ब्रश की सहायता से या उंगली से, जिससे भी आपको इजी लगे, हम पानी को लगा देंगे और उसके बाद दूसरी पूड़ी उठाकर उसके ऊपर हम चारों तरफ से लगा देंगे। इसकी चारों तरफ से लगाने के बाद उंगली की सहायता से हम हल्का हल्का उसको प्रेस करेंगे। देखिए हम धीरे से हम आराम से उसे प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने के बाद हम साइड से उसे मोड़ने की कोशिश करेंगे अंदर की तरफ। थोड़ा सा साइड से किनोर इसका उठाएंगे और उसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। ऐसे हम बार बार थोड़ा थोड़ा करके मोड़ते चलेंगे अंदर की तरफ। इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा हमारी मम्मी लोग या दादी लोग इस तरीके से गुजिया बनाया करती थी पहले, जब ये साँचे वाचे ज़्यादा यूज़ नहीं होते थे तब इसी तरीके से गुजिया बनाई जाती थी। देखिए अंदर से थोड़ा थोड़ा मोड़ा है और ये चारों तरफ मोड़ के हमने चारों तरफ से इसे लॉक कर दिया है। और बीच में ये आलू के ऊपर से फिलिंग जो है भरी हुई वो अलग से दिख रही है। ये बिल्कुल आपका तैयार हो गया है बन के। दोबारा से मैं एक और आपको बेल के दिखा रही हूँ और बना के, ध्यान से देखिएगा। इसको मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है पूड़ी को। पहले मैंने पतली पूड़ी की बनाई थी दोनों, अब मैं थोड़ा सा मोटा बना रही हूँ। देखिए ये हमने थोड़ी मोटी रखी है लेयर, मैं दिखाया पास से देखा। थोड़ा सा इसको और बेल लेंगे, थोड़ा इसको बड़ा और कर लेंगे। इसके बाद इनको बेलने के बाद वही मैजिक कटोरी वाला हम ट्रिक को यूज़ करेंगे। फिर हम वही कटोरी लेके 20 सेंटर में से रख के प्रेस कर देंगे और इसके साइड की जो भी एजेस है उनको हम हटा देंगे और ये हमारी पूड़ी तैयार हो गई। इसी तरीके से हम कई सारी पूड़ियों को तैयार कर लेंगे। देखिए बार बार हम दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल भी टफ़ नहीं होता, इजी होता है इस पूड़ियों को इस तरीके से बनाना और इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। बीच में हम एक पूड़ी के फिलिंग रख के आलू का जितना भी जो मैस हमने चटपटा तैयार किया था उसको बीच में रख के और फिर हम ऊपर से एक और पूड़ी रख के साइड से हम उसे सॉफ्ट हाथों से आराम से उंगलियों से प्रेस कर देंगे जिससे ये थोड़ा सा चिपक जाए। फिर दोबारा से उसे अब हम आपको मोड़ना फिर बता रहे हैं। उसे हम आपको बिल्कुल पास लाके हाथ से उंगली के हथेली के ऊपर रख के उंगली से मोड़ते हुए दिखा रहे हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा लेके अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप करेंगे और ये करना बहुत ईजी है। 1 या 2 बार आप करेंगे और आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत सरल है, कोई भी इसे कर सकता है। और लास्ट में जाके हल्का सा प्रेस करेंगे। देखिए कितना सुंदर बनके ये हमारी कचौड़ी तैयार हो गई है, देखने में भी सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यारी। देखिए हम इसे बहुत पास से भी आपको दिखा रहे हैं और साइड से थोड़ा सा प्रेस भी कर दीजिए
और देखिए, अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारी ये अब ये तैयार हो गई है। हमने जो ऑयल गरम करने रखा था, हल्के जो हमने मीडियम फ्लेम पे रखा था, अब हम इसमें इसको डालेंगे एक एक करके। धीरे से डालिएगा, बहुत ध्यान से डालिए। मैं इसमें एक एक करके सारी कचौड़ियाँ, जितनी भी स्पेस हो सकता है उतना मैं इसमें डालूँगी। मेरी शायद इसमें पाँचों आ जाएंगी। मैंने 5 तैयार की हैं तो मैं पाँचों इसमें एक बार में सेक सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ी मेरी कढ़ाई है। आपकी अगर कढ़ाई छोटी है तो कम डालिए, 2 या 3, और आराम से एक स्पैचुला की सहायता से उसको आप धीरे धीरे उसके ऊपर ऑयल डालेंगे। मैंने इसके ऊपर धीरे धीरे ऑयल डाल रही हूँ, जिससे साइड का, और इसे धीरे लो फ्लेम पर हम इसे सिकने देंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा और मैदा सिकने में टाइम लेता है। आटा ज़्यादा टाइम नहीं लेती। अगर आप आटा की कचौड़ी बनाएंगी तो ये जल्दी सिक जाएंगी, बट ये मैदा की हैं इसलिए इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और थोड़ी हमने इसकी पूड़ी थोड़ी सी मोटी भी रखी है। देखिए, ये हल्की फूल भी गई है। और हमने इसे पलटा तो ये देखिए लाइट ब्राउन थोड़ा सा इसका कलर चेंज हुआ है। एक एक करके हम इन्हें पलटेंगे, और इनको हम अलट पलट करके तब तक सेकेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन में कन्वर्ट ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन इनका कलर ना आ जाए। और फिर हम इसे लंबा करके ऊपर की तरफ इसके साइड के एजेस जो भी हैं, किनार हैं, उसको हम सेकेंगे, जिससे कहीं भी कच्ची ना रहें। और 2 स्पैचुला की सहायता से हम इन्हें पकड़ पकड़ के, आप चाहें तो चिमटा या कुछ भी लेके उससे पकड़ के भी आप उसे सेक सकते हैं। और उसके बाद हम इसको स्पैचुला की सहायता से धीरे धीरे हम इसके ऊपर ऑयल डाल रहे हैं साइड से। बहुत आराम से करिएगा। ये कचौड़ियाँ देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत प्यारी लग रही हैं। मुझे तो देख के लग रहा है मुझे अब इन्हें खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं, इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है इनका खाने का। अब मेरी काफ़ी हद तक सिक के तैयार भी हो गई हैं। मैं साइड से एक एक करके इन्हें निकाल लूँगी। जो भी मुझे लगा ये सिक चुकी है उनको निकालूँगी, और एक एक करके ध्यान से देखते हुए अच्छे से। साइड अगर किसी का ना सिका हो तो उसको थोड़ा सा ऊँचा करके ऊपर की तरफ ऑयल डाल के इसको आप सेक लीजिएगा। इसको सेकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मैदा है, और मैदे को अच्छे से सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखिए, एक एक करके सारी लगभग हमारी सिक चुकी हैं और बहुत अच्छी भी लग रही हैं। थोड़ी देर में और इसको सेकूँगी, और हमारी ये लगभग बनके तैयार हो गई हैं। जैसे ही मेरी सारी तैयार हो जाएंगी, मैं सारों को, जितनी भी हमारी रह गई हैं, हम इन्हें बाहर निकालेंगे। देखिए, एक एक करके मैं सारी सेक रही हूँ। और ध्यान रखिएगा ये कहीं से भी कच्ची ना रह जाए। जो सिक जाए उसे बाहर निकाल लें। या अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और बना के ज़रूर बताएं ये आपको कैसी लगी है। बिल्कुल आप बताइए आपको ये अच्छी लगी है या नहीं लगी है, कमेंट ज़रूर करें। और मुझको तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। देखिए, हमारी सारी बनके तैयार हो गई हैं, और देखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।